पुरी में आज फिर से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा। कल सूर्यास्त होने के चलते रथ यात्रा कर दी गई थी बंद। आज गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी रथ यात्रा। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहां गुंडीचा मंदिर में ठहरेंगे। भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। पहले दिन बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया। सुभद्रा भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़े आस्था के सैलाब के बीच दिखी मानवीय संवेदना की तस्वीर। रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए करीब 1500 लोगों ने बनाई ह्यूमन चेन। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ का जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दर्शन किया, लिया भगवान का आशीर्वाद। धनबाद में ऑटोमेटिक रथ पर सवार होकर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ। IIT ISM के छात्रों ने बनाया रथ। रथ यात्रा में साथ चलते दिखे हजारों की संख्या में भक्त। सभी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन नजर आए। रथ यात्रा के दौरान बजाए गए वाद्य यंत्र श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। हरि बोल, हरि बोल। उज्जैन में CM मोहन यादव ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। अमरावती के कोयंडपुर में माता रुक्मणी को वर्धा नदी में अर्पित की गई 211 मीटर की अखंड साड़ी। कोडैयनपुर की ये परंपरा बनी धार्मिक आस्था का प्रतीक। सांस्कृतिक गौरव को भी दी गई नई ऊंचाई। वारकरी संप्रदाय की भव्य दिंडी यात्रा भी निकाली गई। भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन करते हुए तिरंगे झंडे के साथ निकाली यात्रा। इस खास आयोजन में जगतगुरु राम राजेश्वर आचार्य महाराज की भी उपस्थिति रही। श्रद्धालुओं को दिए आशीर्वचन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले विशेष रूप से रहे उपस्थित। इस धार्मिक आयोजन में चंद्रशेखर बावनकुले ने श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 3 जुलाई से होगी पवित्र यात्रा की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रा के रूट पर ड्रोन और CCTV से निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। जम्मू में एक बार में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था। 9 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 2 जुलाई को जम्मू के यात्री निवास भवन से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था होगा रवाना। LG मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यात्रियों को केवल आधिकारिक काफिले में शामिल होने की दी गई सलाह। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का सिलसिला लगातार जारी। 36 लाख से ज्यादा भक्तों ने की पावन यात्रा। बाबा केदार के धाम में पिछले 24 घंटे में 9,315 भक्तों ने लगाई हाजिरी। अब तक करीब 13 लाख भक्त केदार धाम में कर चुके हैं दर्शन। भगवान बद्री विशाल के दरबार के एक दिन में 19,039 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक कुल 10.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया बद्री विशाल का आशीर्वाद। गंगोत्री धाम में पिछले 24 घंटे में आए 5,261 भक्त। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचे 3,992 श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब में बीते दिन में 4,255 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अब तक करीब 1,80,000 भक्तों ने लगाई अरदास। कुल्लू के सेंज घाटी में जारी है सर्च ऑपरेशन। NDRF की टीम लापता लोगों की कर रही है तलाश। जैसलमेर में हुई मूसलाधार बारिश। 500 साल पुराने गणेश मंदिर में हुआ जलभराव। जैसलमेर में सरकारी अस्पताल में भरा लबालब पानी। वार्डरोब में पानी भरने से मरीज और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। जामनगर रेलवे स्टेशन पर बारिश बनी यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब। लोगों के प्लेटफॉर्म पर रहना हुआ मुश्किल। पालघर में दिखा समुद्र का रौद्र रूप। समुद्र का पानी बस्तियों और बाजारों में घुसा। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश से मुख्य जिला मार्ग सहित 11 गांवों की सड़कें बंद। JCB मशीनों से बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी। लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने से बंद हुई सड़कें। बागेश्वर जनपद में लगातार पिछले 3 दिनों से रात के समय हो रही है बारिश। हिंगोली में भारी बारिश के बाद पेनगंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात। निचले गांव में जारी किया गया अलर्ट।
सोयाबीन, तुअर, हल्दी की फसलों का भारी नुकसान, खेतों में घुसा बाढ़ का पानी। भोपाल के कई इलाकों में बारिश, शहर के मुख्य चौराहे पर जलजमाव। महाराष्ट्र के वर्धा में मानसून की पहली बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से पानी में एक स्कूली छात्र और 2 ग्रामीण फंसे, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। असम के सिलचर में भूस्खलन के कारण कई दिनों से रेल सेवाएं स्थगित, रेलवे प्रशासन ने निरीक्षण कर ट्रैक से मलबा हटाने के लिए 200 कर्मचारियों की नियुक्ति की। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर आज से 1 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 5 दिन आकाशीय बिजली और गरज चमक के साथ मौसम खराब रहने की मौसम विभाग ने दी जानकारी। प्रशासन को भी अलर्ट रहने और राहत टीमें तैयार रखने को कहा गया। चारधाम यात्रा पर नजर रखने और यात्रियों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में जन औषधि केंद्र लोगों के लिए साबित हो रहा है वरदान, आधे दामों पर दवाएं मिलने से लोगों को मिली राहत। पन्ना में महिला को निजी खदान में मिला चमचमाता हुआ 2.69 कैरेट का हीरा, लाखों में बताई जा रही है हीरे की कीमत। लखनऊ में निकाला गया शाही जरी का जुलूस, बड़ी संख्या में लोग जुलूस में हुए शामिल। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के परिवार से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, परिवार को दी डिप्टी सीएम ने बधाई। जामनगर शहर में जल्द ही एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनकर होगा तैयार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्रों को मिलेगा फायदा, 10 एकड़ में होगा निर्माण। ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गाए फिल्मी गाने, ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई नई ट्रेन में सिंधिया ने किया सफर। राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी, धार्मिक स्थलों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। ट्रेन से यात्री रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कर सकेंगे यात्रा। 13 से 24 अगस्त तक होगा ट्रेन का संचालन। 13 अगस्त को ट्रेन सीकर से होगी रवाना, 26,995 से लेकर 51,075 रुपए तक के टिकट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूथ अड्डा का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सीएम युवा का मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया। जालंधर के शहीद दर्शन सिंह केपी स्टेडियम में सुबह शाम की सैर करने आने वालों को देने होंगे सालाना 2,500 रुपए, 1 जुलाई से लागू होगा नियम। बिहार पुलिस को आज मिलेंगे 21,391 नए कांस्टेबल। पटना में सीएम नीतीश कुमार आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तेलंगाना सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में जुटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सरकार बनाएगी नया फी स्ट्रक्चर। झारखंड में मरीज के इलाज में पैसों की कमी नहीं बनेगी बाधा, 31 जुलाई तक के लिए 15 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ। उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कांवड़ यात्रा को लेकर लाएगा सफाई अभियान का प्लान, रोज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक चलेगा अभियान। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता का नया एक्शन प्लान, 15 साल पुरानी सीएनजी गाड़ियों पर अभी नहीं होगा एक्शन। रांची एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले इंडिगो के विमान का टायर पंचर, पटना जा रही थी फ्लाइट। 8 जुलाई को संसदीय पैनल एविएशन सेफ्टी को लेकर करेगा बैठक, उड्डयन क्षेत्र से संबंधित लोग बैठक में होंगे शामिल। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बढ़ाया 10% रिबेट, 31 जुलाई तक के लिए की गई बढ़ोतरी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और होगा मजबूत, भारत रूस से खरीदेगा 200 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। बीजापुर में 13 नक्सलवादियों ने किया सरेंडर, इनमें 23 लाख का इनामी भी है शामिल। संभल में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। केंद्र सरकार ने झरिया मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ की राशि को दी मंजूरी, झरिया इलाके में रह रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत।
सूरत में ग्राम विकास कार्य न करने से दुखी होकर एक युवक ने भिखारी बनकर मांगी भीख, ग्रामीणों ने किया समर्थन। 30 जून को उत्तराखंड में राज्य स्तरीय बाढ़ प्रबंधन मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को तेजस्वी ने बताया साजिश, कहा चुनाव आयोग की इस कवायद में नीतीश और प्रधानमंत्री भी शामिल। तेजस्वी का सवाल पूछा, अचानक से क्यों नहीं वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं, एनडीए को फायदा दिलाने की हो रही है कोशिश। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर ओवैसी बोले एनआरसी लागू करने की कोशिश। संविधान में सेक्युलर सोशलिज्म पर संघ नेता होसबले का बयान पर घमासान, बीजेपी बोली इमरजेंसी में शामिल किए गए दोनों शब्द। संघ नेता होसबले के बाद मंत्री शिवराज भी बोले हटाने पर जरूर हो विचार। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों का करेंगे दौरा, ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज, 2 राज्यों के अध्यक्ष चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित, मीटिंग में सभी राज्यों के मंत्रियों ने लिया हिस्सा और मेले के सभी बिंदुओं पर की चर्चा। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कॉलेज के 156वीं स्थापना दिवस समारोह में छात्र छात्राओं से संवाद किया। दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में पहुंचे शशि थरूर, आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर देखी। ग्रेटर नोएडा के वृद्धा आश्रम में राज्य महिला आयोग और समाज कल्याण विभाग की टीम ने किया आश्रम का दौरा, बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधने पर 3 का किया गया रेस्क्यू। झारखंड के जमशेदपुर में सांप रेस्क्यू करने वाली टीम ने एक दिन में 12 जहरीले सांपों को पकड़ा, रेस्क्यू कर वापस जंगलों में छोड़ा। अजमेर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई, एक ट्रक से करीब 4 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामद। पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ को फिल्म बॉर्डर 2 से किया गया बाहर, उनके हिस्से की शूटिंग की जाएगी दोबारा, इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत पहली बार पहुंची पटना, गर्मजोशी से हुआ उनका स्वागत, लिट्टी चोखा के लिए दिखी दीवानगी।